बिहार करंट अफेयर और बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बिहार का समाचार आप सभी को स्वागत करती है। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। मेरे दोस्तों, जैसा कि बिहार के जो न्यूज निकल के आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं ओलंपियन पैरालंपिक एथलीटों को इन्होंने सम्मानित भी किया है। यानी बिहार में पहली बार ऐसा हो सकता है, चूँकि आप सभी को पता होगा कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना भी शुरू की गई है, और वह है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। यानी मेडल जितने आप लाएंगे उतना ही आपको नौकरी मिलेगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि खेल को जो है हम कहीं न कहीं एक कॉमर्शियल के साथ साथ कर सकते हैं। एक जीवन की जो एक राह हो सकता है, इसको कहीं न कहीं सरकार आगे बढ़ावा देना चाहती है। इसी के साथ बिहार सरकार जो है मिडिल लाओ नौकरी पाओ के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रही है, इनकरेज कर रही है कि खेल को भी बढ़ाया दिया जा सके, और खेल भी आपका एक जीवन के एक आधार हो सकता है। तो इसी के उपलक्ष्य में बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो ओलंपिक जो खेल हुई थी, पैरालंपिक जो हुए थे, इनके जो भी एथलेटिक्स हैं इनको सम्मानित किया गया है। तो पटना के ताज सिटी सेंटर में जो है स्पोर्ट्स जो स्टार्स हैं, वो फोकस बिहार कॉन्क्लेव यहाँ पर चलाई गई थी। इसी के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री एथलीटों और पैरा एथलीटों को खेलों में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए, उनके योगदानों को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, मिस्टर रेयान है, पटने के हैं, जिनको 50,000 यंग अचीवर अवार्ड भी दिया गया है। तो लगभग सभी खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तो सम्मानित किए गए कौन कौन खिलाड़ी हैं, पहले उनके बारे में आप जान जाइए। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो है सबसे ज़्यादा एथलीटों और पैरा एथलीट जो थे इनको सम्मानित किए गए। जैसे पहला नाम आता है दीपा मलिक जी का, जो पैरालंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता था। उसके बाद विजेंदर सिंह आते हैं, जो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। एक इनका खिलाड़ी जो होती है क्षेत्र जो है मुक्केबाजी आता है। पिया श्रीजेश जो हैं ये हॉकी में दोहरे ओलंपिक कांस्य पदक इन्होंने जीता था। शरद कुमार जी को दोहरे पैरालंपिक में पदक मिला था। शिव केशवन की बात करें तो 6 बार ये शीतकालीन ओलंपियन रह चुके हैं। और हरेंद्र सिंह की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। और इस तरह से हम कहेंगे कि 6 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं यह सम्मान दे चुके हैं। राज्य एथलीटों के लिए भी विशेष पुरस्कार का आयोजन किया गया था। स्पोर्ट्स स्टार कॉन्क्लेव की परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये भी बात की गई कि बिहार के जो भी एथलीट्स हैं उनको भी 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। और ये 2 पुरस्कार जो थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको रहा, जैसे डेकाथली की बात करते हैं तो डेकाथलीट जयप्रकाश सिंह को अनसंग चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। अनसंग चैंपियन पुरस्कार जो है इनको ही प्रदान की गई है। ठीक है। किशोर शतरंज प्रतिभा जो है मोहम्मद रेयान को दिया गया है, जो कि यंग अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोहम्मद रेयान जो पटना का ही है, और एक हैं जयप्रकाश सिंह जी को अनसंग चैंपियन पुरस्कार दी गई है। और मोहम्मद रेयान जी को किशोर शतरंज प्रतिभा दिया गया है। और दोनों पुरस्कार विजेताओं को जो है 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी बिहार सरकार दी है। अब सबसे पहले जानेंगे कि ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई। तो ओलंपिक का यदि हम प्राचीन इतिहासों को देखें तो इसकी उत्पत्ति ओलंपिया जो ग्रीस वर्ड होता है 776 ईसा पूर्व से शुरू होती है। और ग्रीस जो है संस्कृत से संबंधित होती है। प्रतियोगिता में दौड़ होता था, कुश्ती होता था और रथ की दौड़ होती थी। और समापन 393 ईसा पूर्व में सम्राट थियोडोसियस प्रथम के द्वारा किया गया था। वहीं आधुनिक इतिहास की बात करें तो पुनर्जीवित यह 19वीं सदी के अंत में पियरे डी कुबर्टिन जो आईओसी जो था, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी थी, इसके संस्थापक सदस्य थे, इन्हीं के द्वारा इसको आधुनिक रूप देने की कोशिश की गई। और पहला आधुनिक ओलंपिक जो खेल हुई थी एथेंस ग्रीस में 1896 में किया गया था। आगामी प्रतियोगिताएं की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो होगा ये मिलान और कार्टिना डी एम्पेंजो इटली में खेला जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 की बात करें तो लॉस एंजल्स अमेरिका में खेली जाएगी। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 की बात करें तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और भारत 2036 के ओलंपिक खेलों का मेजबानी करने जा रहा है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि भारत जो है कौन सी ओलंपिक का मेजबान करेगा। तो 2036 का जो होगा यह भारत मेजबानी करेगा। लोगो और इसकी आदर्श वाक्यों की बात करें, इसका जो लोगो था श्वेत पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 इंटरलॉकिंग रिंग तैयार की गई थी, जो कि महाद्वीपों के सम्मिलित और विश्व एथलीटों को प्रतिनिधित्व करता है। वहीं यदि इसकी हम आदर्श वाक्यों की बात करते हैं, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, कम्यूनिटर अधिक तेज, उच्चतर, अधिक मजबूत और एकजुट या साथ साथ, कम्यूनिटर को वर्ष 2021 में इसको जोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में आप जानते होंगे
तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ओलंपिक खेलों का संरक्षक माना जाता है और मुख्यालय इसका लोजेन स्विट्जरलैंड में है। आपको मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंटली बात ये होती है कि टोक्यो में होने वाली जो 2020 की ओलंपिक प्रतियोगिता में लगभग 5 नए खेल शामिल किए गए थे, जिसमें आपका सर्किंग था, स्केट बोर्डिंग था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, कराटे के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को भी इसमें सम्मिलित किए जा चुके हैं। अब आपको मैं बता दूं कि पदक तालिका में भारत जो था 71वें स्थान पर रहा और टोक्यो जो था 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच चुका था। तो भारतीय खिलाड़ी में नीरज चोपड़ा जी जो थे वो रजत जीते थे पुरुष भाला फेंक में। यदि मनु भाकर और सरबजोत सिंह को देखा जाए तो इन्होंने कांस्य जीते थे और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीते थे। स्वप्निल कुसाले जो थे इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इनको मिली थी। भारतीय हॉकी टीम में कांस्य पदक मिला था पुरुषों हॉकी के, और मनु भाकर कांस्य जीते थे महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। अमन सहरावत की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था पुरुषों की फ्री स्टाइल जो 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा होती है इसी में। तो इस तरह से पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। टोक्यो वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच चुका। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एथलीटों का यहाँ चयन किया जाता है और इस तरह से इस साल का जो भी एथलीट ये सब थे पैरालंपिक से, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। पैरालंपिक की बात किया जाए तो पैरालंपिक्स पैरा एथलीटों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होती है और यह ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजन किया जाता है। विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक शैली ये खेल पहली बार 1960 में किया गया था और यह रोम में यानी इटली में खेली गई थी। इसकी देखरेख जो होता है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC के द्वारा किया जाता है और कह सकते हैं IOC द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय भी एक माना जाता है। तो इस तरह से आज का एपिसोड बिहार में हमारा रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं एथलीटों और ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किए हैं। बिहार में खेल को बढ़ावा देने हेतु कहीं न कहीं सरकार जो है इस पर बहुत ज़्यादा आकर्षण की भावनाओं को बढ़ा रही है। खेल को भी एक रोजगार के स्वरूपों को देने के हर संभव माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोशिश किए जा रहे हैं दोस्तों।